आसमां छू लेता है। बचपन में क्या खूब होता है, झूले में बैठे बैठे ही आसमां छू लेता है। अच्छा, ये दूसरी है, मैं पढ़ रही हूँ, ये बचपन के ऊपर। दुनिया में जितनी भी खोज हुई होगी तुम्हारी सोच से ही हुई होगी। बचपन ना रखिएगा। अच्छा, बचपन। हाँ, दुनिया में जितनी भी खोज हुई होगी तुम्हारी सोच से ही हुई होगी। तुम्हें जमीन पर चलने के लिए रास्तों की जरूरत नहीं होती। इमेजिन करिए, तुम्हें जमीन पर चलने के लिए रास्तों की जरूरत नहीं होती, न ही आसमां तक पहुंचने के लिए किसी परवाज की। नदी, समंदर, बारिश सब एक जैसे हैं तुम्हारे लिए। गौर चाहूंगी, खुशी को उसके खालिश सूरत में पहनने की अदा है। खुशी को उसके खालिश सूरत में पहनने की अदा है। जैसे महसूस किया उसे वैसे के वैसे एक्सेप्ट करना। As it is। ये बनावट हम करते हैं जब हम बड़े होते हैं। खुशी को उसके खालिश सूरत में पहनने की सूरत में पहनने की अदा है। कभी जूतों में बारिश बांध कर लाते हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है। कभी जूतों में बारिश बांध के लाते हो, कभी मुट्ठी में सावन की पहली खुशबू। कभी जूतों में बारिश बांध कर लाते हो, कभी मुट्ठी में सावन की पहली खुशबू। जमीन का कौन सा हिस्सा तुम्हारे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है। क्या बात। जमीन का कौन सा हिस्सा तुम्हारे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है। जहाँ जी चाहे लिख सकते हो। जमीन का कौन सा हिस्सा तुम्हारे लिए कागज का टुकड़ा नहीं। आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर किसी भी नाम की पहली तस्वीर बनाने का मादा सिर्फ तुम में है। कार्टून बना देते हैं, ये माँ है। आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर किसी भी नाम की पहली तस्वीर बनाने का मादा सिर्फ तुम में है। आवाज पर बनावट ओढ़े बिना, आवाज पर बनावट ओढ़े बिना खुदा की तरह बातें करते हो। बचपन हो तुम, दुनिया की हर खोज तुमसे मिलकर ही जहन में दाखिल हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो जी, सही दवाई हुई क्वेश्चन मार्क लगा दी, छोटी जी कब तक है बाकी आप आगे सोचते हैं। हाँ, ये तो है कि जहाँ पे जाके मुझे तुझे लगा कि इसके आगे क्या, कि मैंने यहाँ पे लाके आपको खड़ा कर दिया, अब आप सोचो। होमवर्क भी दे देती है। ये उनके बारे में पढ़ रही हूँ जो जिनों से मैंने बड़ा जाना पहचाना नाम है मेरे लिए, गुलजार साहब। उनकी कविता नहीं है, उनका राइटर पे जैसे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बहुत अच्छे लगते। गुलजार साहब के उनका लिखा है, मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। बहुत अच्छा, बहुत पसंद है। बहुत अच्छी है। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। यहाँ मैं थोड़ा अपना बीच में भी ऐड किया, उसको मैं बोलते चलूं। बुजुर्गियत में अपने ही घर के कुछ कोनों पर आप खुद भी दस्तक नहीं दे पाते। क्या बात। अपने ही घर के, अपने बनाए हुए, और जो आपके अपने हैं वो उन कोनों में झांकना नहीं चाहते। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से, जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थी, वो अब ऊपर नहीं जाती। मकान की ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं रहता। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने की एक पुरानी टोकरी में भर कर रखे थे। वहां कमरे में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर कर रखे थे। बहुत तो उठाने फेंकने में रखने में चूरा हो गए। यहाँ फिर मैंने लिखा है कि पुराने चेहरों से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं
नए रिश्ते उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। उन्हें क्या लेना है इन चीजों से? उन्हें उनकी कोई याद इससे जुड़ी हुई नहीं है, तो उनके लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी उधर ही जाना है। हम ये भूल जाते हैं कि ये चेहरा भी अपना नहीं है। वहां एक बालकनी थी जहां बेड का झूला लटका हुआ था। मेरा एक दोस्त था, एक तोता, वो रोज आता था, उसको हरी मिर्च खिलाता था। उसी बालकनी के सामने एक छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पे रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पे रहते। दूसरे कमरे में एक पियानो रखा है, गौर चौकी। दूसरे कमरे में पियानो रखा है, पारसी स्टाइल का, फ्रेजर से खरीदा था। अब कुछ बेसुरी आवाजें निकालता है, सारी रिट्स हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। आज की बनावट चढ़ गई, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पर एक पुरानी बैठक है जहां पुरखों की तस्वीरें लटकी रहती थी। मैं सीधा करता रहता हूँ, हवा फिर टेढ़ा कर जाती थी। उसी मंजिल पर एक पुरानी बैठक है जहां पुरखों की तस्वीरें लटकी रहती थी। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती थी। मैंने यहाँ लिखा है, आज की नापसंद करने वाली हवा। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे डरावने लगते मेरे बच्चों ने आखिर उन्हें कीलों से उतारा और पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया। मेरा एक भतीजा है, फिल्मों में कभी कभी सेट पर ले जाता है, किराया मिलता है। सामने इसी मंजिल पर एक मेहमान खाना है, गौर कीजिएगा। सामने इसी मंजिल पर एक मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो ठहरते हैं मेहमान खाने। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं, वो जितनी बार भी आते हैं, खुदा जाने वो ही आते हैं या कोई और आते हैं। क्या बात है। वो जो लगाव है वो तो छोड़ के कोई जाता नहीं ना। वो लगाव तो छोड़ के जाते नहीं, इसलिए हर बार डिफरेंट साइज के लगते हैं कि वही आते हैं कि कोई और आते हैं। खुदा जाने वही आते हैं या कोई दूसरा आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ से बंद है, वो कमरा जो पीछे की तरफ से बंद है, जहां बाती नहीं जलती, वहां वो दाई रहती थी जिसने 3 बच्चों को बड़ा करने में अपनी पूरी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, महफूज करके रख दिया। अब उसके बाद 1-2 सीढ़ियां हैं जो तहखाने में जाती हैं, जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया हुआ है। बस इतनी से पहलू में जगह रखकर कि जहां सीढ़ियों से नीचे जाऊं तो उसी के पहलू में बाहों में सर रखकर गले लग जाऊं और सो जाऊं कि मकान की ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं। बहुत